हेलो ऑल, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आज हम करेंगे इसमें अ टेल ऑफ टू बर्ड्स के शॉर्ट एंड लॉन्ग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आंसर्स। इससे पहले हमने किया था एक्सप्लेनेशन और बुक एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो फर्स्ट वन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। Question number one: How did different company affect the character and behavior of the two birds? आंसर इज कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है कि कैसी उनकी कंपनी थी जिसका असर उन दोनों बर्ड्स के कैरेक्टर पे पड़ा और उनके बिहेवियर पे भी पड़ा। आंसर इज द टू बर्ड्स वर ब्रदर्स बट दे गॉट सेपरेटेड व्हेन अ स्टॉर्म ब्लू। ये तो सब हमने स्टोरी में पढ़ा ही था। वन केम डाउन नियर अ केव वेयर रॉबर्स लिव्ड, द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषि's ashram. The former learned the language of the robbers, the latter learned to welcome the strangers sweetly. Thus their company shaped their behavior. मतलब ये है कि दोनों जो बर्ड्स थी वो भाई थे, लेकिन एक स्टॉर्म की वजह से दोनों सेपरेट हो गए थे। एक पहुंचा था रॉबर्स की कंपनी में जहां रॉबर्स का गैंग रहता था, और दूसरा पहुंचा था उसके थोड़े ही पास में एक ऋषि के आश्रम पे। और दोनों का बिहेवियर, एक का बिहेवियर क्योंकि वो रॉबर्स की बातें सुनता था तो वैसे हो गया था, और दूसरा ऋषि के संग रहता था इसलिए वो बड़ी स्वीट स्वीट बातें करता था और सबका वेलकम करता था। चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर टू: What amazed the king as he stood near the cave? जब किंग केव के पास था तो क्या चीज उसको अमेज की, किस बात से वो सरप्राइज हुआ था? आंसर इज द किंग हर्ड अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री कॉलिंग आउट टू द रॉबर्स टू कम एंड लूट द स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कौन है यहाँ पर? वो सेम किंग जिसकी जो वो बर्ड है उसको लूटने की बात कर रहा था कि उसके सारे ज्वेल्स और उसके हॉर्स को भी लूट लिया जाए। क्वेश्चन नंबर थ्री: हाउ डिड द अदर बर्ड ग्रीट द किंग? अब दूसरे बर्ड की बात हो रही है जो ऋषि के आश्रम में रहता था, कि उसने कैसे ग्रीट किया, राजा को वेलकम किया। Answer is the other bird welcomed the king to the ashram. Gently he requested the king to make himself comfortable in the ashram. अब चूंकि दूसरा जो बर्ड था उसने क्या किया, बहुत ही प्यार से उसको वेलकम किया और आश्रम में आराम से रहने के लिए भी कहा, रिक्वेस्ट किया। तो ये शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट लॉन्ग आंसर्स पर। These are the long answer type questions. Question number one is narrate the tale of two birds in your own words. आपको ये जो स्टोरी जो चैप्टर पढ़ा है उसको अपने वर्ड्स में अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? Let's start the answer. Once there lived a mother bird in a forest. She had two newborn chicks. One day a storm came with thunder and lightning. The mother bird was killed, but the baby birds were blown away to the other end of the forest. One lived in the company of robbers, the other stayed with the rishi. One day a king heard them speak. The one asked the robbers to loot and kill the king. The other noble bird welcomed him sweetly in the ashram. They behaved differently because of the company they kept. तो बहुत शॉर्ट में लिखना है, टू द पॉइंट आंसर रहेगा, बहुत ज्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है। तो जस्ट गो थ्रू इट एंड लर्न अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन नंबर टू: हाउ डिड द किंग रीच द ऋषि's आश्रम? व्हाई डिड द टू बर्ड्स बिहेव विद द किंग डिफरेंटली? तो जो राजा था वो ऋषि के आश्रम पर कैसे पहुंचा, क्या हुआ उसके संग, और क्या हुआ, क्यों उन दोनों ने जो बर्ड्स से डिफरेंटली बिहेव किया उस राजा के साथ? The king came to the forest to hunt a deer. He rode after the game and lost his way. Tired, he stood near a cave. One bird informed the robbers to rob the traveler of his jewels and his horse. The king sensed danger and rode away. Soon he came to a rishi's ashram. He sat down in a tree's shade. He was amazed to hear another bird's voice. It requested him to enter the ashram and rest. The two birds were real brothers, but one became crook in the company of robbers. The other became gentle
in the company of the rishi. The holy man told the king that one's good or bad company makes one noble or wicked. So जो ऋषि था वो कैसे आश्रम में पहुंचा था, क्योंकि वो एक डियर का शिकार कर रहा था। पहले वो थक गया तो एक केव के पास बैठा, जहां पर कि उस बर्ड ने जब उसको इन्फॉर्म किया उसकी लूट के लिए, तो वो थोड़ा डर गया और फिर वो वहां से भागकर कहाँ पहुंचा, ऋषि के आश्रम पे। वहां पे जब वो पेड़ के पास रेस्ट कर रहा था, तभी उसे एक दूसरी बर्ड की आवाज आई, जो उसे आराम से आश्रम के अंदर जाकर रिक्वेस्ट कर रही थी कि रेस्ट करे। और वो दोनों बर्ड्स जो रियल ब्रदर्स थे, लेकिन दोनों का बिहेवियर कितना डिफरेंट था। एक की कंपनी रॉबर्स की थी तो उसका बिहेवियर बिल्कुल ही अलग तरीके का था, अच्छा नहीं था। जबकि दूसरी, क्योंकि ऋषि के आश्रम में रहती थी, अच्छी बातें करती थी, अच्छी कंपनी में रहती थी, तो वो उसका बिहेवियर बिल्कुल ही अच्छा था। तो मेन पॉइंट क्या है, जो कंपनी होती है, जैसी उनकी कंपनी थी, तो वही डिसाइड करती है कि कौन नोबल बनेगा या किसी का बिहेवियर नोबल नहीं भी हो सकता है। So that is all for today. These are the all question and answer. And for more videos, you can see the description box for the links given already in the box. Thank you so much. Happy learning. And for more videos, do like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you so much. Happy learning.